हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के लिए मैथ फार्मूला, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आ गए हैं। मैथ का फार्मूला ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। यदि आप पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक फार्मूला डिस्कस कर दिए। आज हम चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 दो चैप्टर का फार्मूला डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप फार्मूला यदि देख ले रहे हैं तो आपको मैथ में 30 नंबर आपको कोई भी एग्जाम में आने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि जितना भी आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा सब में आपको फार्मूला से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। अब प्लस सब्जेक्टिव में भी आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा ये फार्मूला। और सभी सूत्र क्या है, VBI क्वेश्चन सवाल बनना हुआ अब आसान, ये तो 200% ये हमारा गारंटी है। इसलिए वीडियो में तुम अंत तक बने रहे। चलिए हम लोग देखते हैं फार्मूला की ओर। तो ये हमारा चैप्टर नंबर क्या 5 है, समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग AP बोलते हैं। क्लियर है यहाँ? देखिए सबसे पहले AP देखिएगा तो इसमें क्या है, एक सीरीज होता है, एक श्रेणी होता है, जैसे A1 A2 A3 A4 और डेट आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट में क्या होता है, AN होता है। तो चलिए सबका नामकरण हम लोग समझ लेते हैं। A1 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो A1 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। A2 को क्या बोलेंगे, द्वितीय पद बोलेंगे। इसी तरीक़ा से A3 को क्या बोलेंगे, तीसरा पद बोलेंगे। A4 को क्या बोलेंगे, चौथा पद बोलेंगे। जो लास्ट में जो AN है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतिम पद बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे देखिए, ये अब क्या सारवंतर निकालना है, मतलब D निकालना है। तो D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। तो इसका नाम क्या है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद को घटा दीजिएगा। एक फार्मूला आपको एकदम VBI फार्मूला ये वाला एनवा पद निकालने के लिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत काम आता है। AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। ये फार्मूला बिल्कुल याद रख लीजिएगा, AP के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आगे देखिए यहाँ पर एनवा पदों का योग। एनवा पदों का योग, जब तक योग बोलेगा ना तब तक SN का फॉर्मूला मत लगाइएगा। एनवा पदों का योग बोलेगा तो फॉर्मूला क्या है, SN बराबर N/2, अब ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, ये फार्मूला एकदम VBI फार्मूला है यदि SN पदों का योग बोलेगा तो। लेकिन देखिए कभी कभी आपको क्या शॉर्ट फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, लेकिन कब लगा सकते हैं, जब आपको क्वेश्चन में AN दिया हुआ। जब क्वेश्चन में आपको AN क्लियर है तो आप क्या लगा सकते हैं, ये फार्मूला लगा सकते हैं, SN बराबर N/2, आप ब्रैकेट डालिएगा फिर A प्लस AN। देखिए एक शॉर्ट फार्मूला और भी लगा सकते हैं, SN बराबर N/2 A प्लस L भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए L है ना। अब देखिए L और AN क्या होता है, देखिए AN बराबर L मतलब दोनों बराबर है। देखिए L को हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं, मतलब अंतिम पद बोलते हैं। और AN को भी हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम पद बोलेंगे। या तो इसको AN बोलेंगे या तो L बोलेंगे, दोनों नाम सेम है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करिएगा, AN और L दोनों सेम चीज़। यदि आपको कहीं AN दिया है तो आप समझिएगा कि L दिया, और L दिया तो समझ लीजिएगा कि AN दिया। यहाँ तक क्लियर है? तो ये तीनों फार्मूला देखिए, तीनों से बनाइएगा आंसर सेम निकलेगा। लेकिन यदि हमको AN क्लियर दिया तो हम शॉर्ट फार्मूला से भी तो निकाल सकते हैं। यदि आपको AN क्लियर नहीं दिया तो लॉन्ग फार्मूला लगाइए। आगे देखिए, AP का व्यापक रूप समझ लेते हैं। A1 बराबर A होता है, A2 बराबर A प्लस D होता है, A3 बराबर 3 में से एक कम करिएगा तो A प्लस 2 होगा। यदि A फॉर्मूला चौथा पद निकालना है तो A प्लस 3D होगा। 16वां पद मान लीजिए निकालना है तो 16 में से एक कम कर देंगे तो A प्लस 15D हो जाएगा। 47 पद निकालना है तो A प्लस 46, मतलब जितना पद निकालना है उससे एक कम कर दीजिएगा और A प्लस लगा दें। 51 पद निकालना है, A प्लस 50D कर दें। 79 पद निकालना है, A प्लस 78। जैसे मान लीजिए हमको बोलेगा कि जो A17 को खोलिए, 17वां पद, मतलब क्या होगा, 17वां पद क्या होगा, A प्लस 16D खोल देंगे। मान लीजिए हमको बोलेगा 32वां पद निकालिए, A32, तो क्या करेंगे, A प्लस 31D कर देंगे। मतलब कुछ नहीं करना, 32 में से एक घटा देंगे तो 31D हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर 5 का फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर 6 का फार्मूला देखिए। यदि कोई त्रिभुज है, समझे, और त्रिभुज में ABC यहाँ पर है, चलिए, और ये क्या है, DE है, क्या है, DE है। ठीक है ना, तो ये लाइन और ये लाइन यदि समांतर है, ठीक है, तो ABC एक त्रिभुज है, D यदि समांतर BC है ना, तो ये समानुपातिक हो जाएगा, AD बटा DB हो जाएगा और AE बटा AC हो जाएगा। देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखें, ये कौन सा प्रमेय है, थेल्स प्रमेय है। D समांतर यदि BC है तो AD बटा DB हो जाएगा और AE बटा AC हो जाएगा। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें क्वेश्चन क्या आता है, यदि AE मान लीजिए 2 दे दिया, EC कितना दे दिया, 4, AD दे दिया 3, तो DB निकालना है। तो ये फार्मूला जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो थेल्स प्रमेय का हम लोग प्रयोग करते हैं। एक देखिए पाइथागोरस, याद रखिएगा, यदि कोई पाइथागोरस समकोण त्रिभुज है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। यदि इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। क्लियर, याद रखिएगा। अब देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का संबंध में यदि क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा।
जैसे देखिए दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल में संबंध, मान लीजिए ABC और PQR क्या है, दो त्रिभुज है, ये दोनों क्या समरूप है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, AB, देखिए AB और बट्टा क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है जी BC और बट्टा क्या हो जाएगा QR का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए AC बट्टा क्या हो जाएगा PR का स्क्वायर। ये एक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है ना, कब होगा, जब ABC का क्षेत्रफल का स्क्वायर और बट्टा PQR का क्षेत्रफल का स्क्वायर होगा, तो AB बट्टा PQ का स्क्वायर हो जाएगा बराबर BC बट्टा QR का स्क्वायर, अब बराबर क्या हो जाएगा AC बट्टा PR का स्क्वायर। और एक फॉर्मूला और है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना है, तो 180 डिग्री होता है, ये याद रखिएगा। तो इसमें बहुत कम ही फार्मूला था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।